Good morning, class 3rd. Today we will continue your EVS subject, chapter 3rd. In previous video, we have completed first page. Now we start. Foods is must every day. हम लोगों को फूड ज़रूर खाना चाहिए. कोई एक टाइम का फूड कभी कभी हम लोगों से स्किप हो जाता है. कभी मान लो ब्रेकफास्ट नहीं कर लिया, कभी मान लो लंच के टाइम थोड़ा सा डिले हो गया, तो ये नहीं करना चाहिए. टाइम टू टाइम हम लोगों को ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम में लंच लेना चाहिए. जो शाम के टाइम जो स्नैक्स लेना है उसी को टाइम से लेना चाहिए. फिर डिनर भी टाइम टू टाइम. मतलब फूड एक बात में हम बोल सकते हैं, एक वाक्य में हम कह सकते हैं, ये फूड हम लोगों को लेना ही चाहिए. कोई भी टाइम का फूड हम लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि बिना फूड हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेंगे, और एनर्जी नहीं मिलेंगे तो हम कोई भी काम फुर्ती से काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे मानो हम लोग दिन भर दौड़ते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब में जो काम करते हैं सबके लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? फूड खाएंगे तभी उससे मिलेगा, और फूड नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी भी नहीं मिलेगा. तो ये तो हो गया. जब हम लोग फूड खाएंगे तो ये सारे हम लोगों को एनर्जी देते हैं, जिससे हम लोगों को बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम कर सके. और एक बात, जब हम रात को सोते हैं ना, जब हम पूरा नींद लेते हैं तो सारे ऑर्गन्स जो है अंदर, जो हम लोग को बॉडी के अंदर जितना इंटरनल ऑर्गन्स है वो उसी टाइम काम करना शुरू कर देता है. जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे जो ऑर्गन्स है उस टाइम में वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अभी ये जो ऑर्गन्स है ये भी तो काम करने के लिए इनको भी तो एनर्जी चाहिए. तो ये कैसे एनर्जी मिलेगा? जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक वो उनको भी एनर्जी नहीं मिलेगा, और वो ठीक से काम भी करना बंद कर देंगे, नहीं लेंगे तो. ओके, अभी हम बोलते हैं जो फूड हम लेते हैं ना, उस फूड में हम लोगों को प्रोटीन्स भी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, सब कुछ होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी होता है. हम लोग जो भी खाना लेते हैं उस सब के अंदर, फूड्स के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होता है, जो हम लोगों को बॉडी इंजर्ड को हील करने में मदद करता है. मतलब उसको हम ठीक करने में मदद करते हैं. ओके, जैसे फूड आइटम्स मतलब लाइक मिल्क, घी, बटर, एग्स, ये सारे जो है ये हम लोगों को ग्रो होने में मदद करता है. ओके, बड़ा होने में. आज जैसे लीफी वेजिटेबल्स, अभी मैंने बोला था लीफी वेजिटेबल्स क्या क्या है. लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, ये जितना भी है, कैरट, फिश, एग्स, ये हम लोगों को जो एनर्जी गिव देते हैं, एनर्जी जो देते हैं, उसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है वो हम लोगों को डिजीज़ से लड़ने की क्षमता देते हैं. ओके, अभी फ्रूट्स जो लेते हैं, जैसे बनाना हो गया, जैसे बीट रूट हो गया, वेजिटेबल्स के अंदर जो बीट रूट मिलता है, वो जो बनाना और जो बीट रूट्स है ना, उसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि हम लोगों को ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, और ऑलरेडी हमने बोला कैल्शियम किसके अंदर रहता है. कैल्शियम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, मिल्क फूड मतलब मिल्क प्रोडक्ट फूड जो है, जैसे घी हो, दही हो गया, फिर पनीर हो गया, इससे हम लोगों को कैल्शियम मिलता है, जिससे हम लोगों को बोन्स को मजबूत करने में और टीथ्स को मजबूत करने में मदद करता है. ओके, अभी नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज़ एक डाइट है जो फूड हम लेते हैं जिसके अंदर सेम परिमाण में, सेम मात्रा में जो प्रोटीन्स भी रहना चाहिए, विटामिन्स भी रहना चाहिए, मिनरल्स भी रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहना चाहिए. वो जो हम खाना लेते हैं एकदम भरपूर मात्रा में, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. ओके, तो वी मस्ट ऑल्सो ए डाइट दैट कंटेन्स आर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, वर्क एंड रिपेयर आवर इंजर्ड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ओके, तो बैलेंस डाइट हम लोगों को जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर होना चाहिए. उसी से हम लोगों को काम करने में एनर्जी मिलता है, डिजीज़ से लड़ने की एनर्जी मिलते हैं, फिर हम लोग जो ग्रो अप होते हैं उससे भी एनर्जी सब कुछ मिलता है. ओके, अभी जो होता है वाटर बिना हम लोग जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होना असंभव. जब तक हम लोग पानी नहीं पिएंगे, अभी बिना पानी के हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना
संभव नहीं है। तो डेली का डेली रूटीन में हम लोगों को 8 to 10 ग्लासेस वाटर पीना ज़रूरत होती है। ओके, अभी आता है जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड तो खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, मतलब उससे कोई एनर्जी हम लोगों को नहीं मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा जंक फूड खाने का भी नुकसानदायक होता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। अभी क्या बोला है? हेल्दी फूड हैबिट्स। हेल्दी फूड हैबिट्स में क्या क्या आता है? डेली जो हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी जो खाते हैं वो खाने से पहले या कट करने से पहले वॉश करो अच्छा से, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप अपना हैंड्स को वॉश करना चाहिए। हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, हमेशा हम लोगों को कवर्ड फूड खाना चाहिए, कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा धूल मिट्टी या कुछ भी मक्खी या सब कुछ आता है, तो ये खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद बहुत परिमाण से हम लोगों को पानी पीना चाहिए। दूसरा, हैव योर मील्स वन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, मतलब आप लोग ठीक टाइम से आप लोगों को मील लेना ज़रूरी होती है। दूसरा होता है हम लोगों को रेस्ट ज़रूर, मतलब एकदम रेस्ट लेना ज़रूर होता है, मतलब एक टेक इनफ रेस्ट, जब मतलब पूरा परिमाण, मतलब जो होता है ना रेस्ट, हम लोग क्या होता है दिन भर काम करते रहते थक जाते, फिर भी हम रेस्ट नहीं लेते, इससे भी हम लोगों को बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, ये होना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हम जब भी खाना खाते उसको अच्छा से च्यू करना चाहिए। बिना च्यू करके अब अंदर जाएगा खाना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर उससे हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, सब कुछ बीमारी हो सकता है। और फिर दूसरा जो मेन पॉइंट है, हम लोग जो खाना खाते कभी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब डोंट वेस्ट द फूड। ओके, टेक एज मच एज इज़ रिक्वायर्ड, उतना ही लो आप थाली में जितना आपको ज़रूरत है। ओके, ये सारे होता है हेल्दी फूड हैबिट्स। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और अच्छा से लर्न भी किया। आप भी घर पे इसको अच्छे से लर्न करोगे और अच्छे से रीड आउट भी करोगे। और नोटबुक में क्या करना है, इसके साथ साथ नोटबुक में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दी हूँ, उसको आप नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखोगे और उसको रीड आउट और लर्न भी करोगे। अभी बताओ, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, टॉपिक लिखोगे, चैप्टर कौन सा है 3 लिखोगे, फिर फूड वी ईट ये लिखोगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में क्या क्या आता है देखो, एनर्जी, इन्फेक्शन, डिजीज, प्रोटेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, डाइजेशन, राफेजेस, न्यूट्रिएंट्स, इंज्योर्ड, हार्मफुल, हेल्दी, कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री। ये है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये आप अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखोगे और लर्न भी करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका नोटबुक की वर्क, और बुक में ये चैप्टर अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे। नेक्स्ट डे हम इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।